ये जो आत्महत्या वगैरह करते हैं, ये पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनको लगता है मैं एक जगह फेल हो गया तो ज़िंदगी में फेल हो गया। अरे भाई कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में पीछे रह जाते हैं लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। बच्चों को भरोसा नहीं है, भरोसा तो है लेकिन वो दुनिया को देखते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। लेकिन हर एक बच्चा ना वो लैपटॉप दे दो, टीवी दे दो, जो गंदगी आ रही है वो देख रहा है, उसको सीख रहा है उसको, तब बच्चा क्या आगे जाएगा। तब वो बाद में उसको कुछ नहीं आता तो वो सुसाइड करता है। पहले के ज़माने में अगर घर में किसी ने कह दिया तो घर वाले मारते थे, जो स्कूल में शिकायत आ गई स्कूल वाले मारते थे, वो बच्चे थे। ऐसी बात नहीं वो उस ज़माने के पढ़े हुए IAS वगैरह हैं, आज बात नहीं है। आजकल के सहनशीलता बच्चों में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम एक सबसे हटके टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं। इसका रीज़न हमारे इस टॉपिक को लाने का ये है कि अभी एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अभी जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हमारे हिसाब से जो लगता है कि बच्चे प्रेशर में या रिज़ल्ट आने के बाद जो अक्सर हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अब ये बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, इस पर हम यहाँ के लोगों से, जो बड़े गार्जियन सीनियर सिटीज़न हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। तो आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं और बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम जैसे आता है तो बच्चे बहुत प्रेशर में होते हैं और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूँ सुसाइड मत करो करके, सुसाइड करने में क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा तो है नहीं सुसाइड करने से। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों को ये सोचने पे एक तरह से मजबूर कर दिया जाता है, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा शिकायत होती है कि पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं, तुम ये करो वो करो ऐसे करो। वो तो गलत हुआ, जो करता है तो गलत हुआ है। तो आपके हिसाब से किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, क्या किया जाए जिससे कि बच्चे ऐसे... प्यार से समझा दिया जाए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। सर, आपका क्या कहना है, मैं ये जानूंगी। जिस तरह से बच्चों के सुसाइड्स केसेस बहुत बढ़ते हैं, स्पेशली जब एग्ज़ाम्स आते हैं, रिज़ल्ट आता है, तब स्ट्रेस की वजह से, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये क्यों बच्चे कर रहे हैं? देखो, बच्चों पे दबाव माँ बापों का नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपना फ्यूचर खुद देखना है और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो करने दिया जाए। उन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है तो इस वजह शायद वे सुसाइड ज़्यादा होते हैं। तो उनको जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए, प्रेशर नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि माँ बाप आखिर प्रेशर क्यों देते हैं बच्चों पे? क्या उनको बच्चों पे भरोसा नहीं होता है, उनके काम पे भरोसा नहीं होता? वो बच्चों को भरोसा नहीं है, भरोसा तो है लेकिन वो दुनिया को देखते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। लेकिन हर एक बच्चा ना उसके अपने भी कुछ वो होते हैं, अपने भी वो होते हैं। इस वजह से उन पर एक्स्ट्रा दबाव न डाला जाए, जो करना चाहते हैं उनको वो करना दिया जाए। यदि बच्चे में काबिलियत होगी तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर में क्या होता है, कई बार बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो माँ बापों का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, खुद बच्चे को भी आगे बढ़ने का वो रहता है। इस वजह कई बार वो मतलब जब वो चीज़ नहीं कर पाते हैं क्वालिफाइड तो फिर ये चीज़ें करते हैं। इस वजह उनको खुली छूट दिया, जो करना चाहते हैं वो उनको करने दिया जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरह से समाज का ये प्रेशर लेके माँ बाप घूमते हैं या दिमाग में उनके रहता है और उसकी वजह से वो बच्चों पे इस तरह से थोपते हैं कि तुम ये करो वो करो, तो ये चीज़ सही है? समाज का प्रेशर लेना सही है? नहीं, उनका तान तो बच्चे भुगत रहे हैं ना। हाँ नहीं, प्रेशर लेना सही नहीं है, प्रेशर उन पर नहीं डालना चाहिए। प्रेशर डालोगे तो यही नतीजा होगा। बिना प्रेशर के उन्हें काम करेंगे। यदि बच्चे में टैलेंट होगा तो आगे ज़रूर बढ़ेगा, आगे जाएगा। लेकिन तुम उसमें प्रेशर डालोगे, जो चीज़ नहीं करना चाहता वो तुम उसे कराओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। वही ये नतीजा है कि आज सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनको फ्री माइंड काम करना चाहिए। यदि बच्चे में टैलेंट तो आगे जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि तुम प्रेशर डालोगे तो ये वो क्लियर नहीं कर पाए, टैलेंट नहीं है बच्चे पे, जो चीज़ में जाना चाहता है वो चीज़ तुम नहीं करो, ज़बरदस्ती दूसरे फील्ड में उसको डालना चाह रहे हो, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसको मुश्किल होगी, माँ बाप के लिए भी और बच्चे के भविष्य के लिए भी। मैम, ये तो एक्चुअल में क्या है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी शिक्षा की कमी होती है पेरेंट्स की तरफ से। हम सबको बच्चों को बताना चाहिए कि भैया ये जो है ना, एग्ज़ाम में कम नंबर आना या कोई एक पार्ट में कोई फेल हो जाना, ज़िंदगी का फेल नहीं होना होता वो, क्योंकि ज़िंदगी तो कुछ लंबी होती है, हार जीत ये सब चलता रहता है। ऐसे शिक्षा देनी चाहिए बच्चे को
कि कोई एक मैच हारने से कोई ज़िंदगी नहीं हार जाएंगे। बहुत सारे मैच होने हैं लाइफ में, हर मैच में हमारे को अच्छा करना है, बस यही है। लेकिन एक चीज़ है कि कंपैरिजन एक बहुत बड़ी, जो मैं शब्द कहूँ कि कंपैरिजन जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान करता है। क्या ये आपको लगता है? नहीं करता है, लेकिन ये मैंने बताया ना, ये सब इंडिविजुअल बच्चे पे होता है। जो बंदर है वो बंदर में बेस्ट होता है, जो शेर है वो शेर में बेस्ट होता है, जो गाय है वो गाय का काम करेगी। तो जो जैसा आपको भगवान ने बनाया आप वैसे सोचो ना भाई। आप जरूर थोड़ी मैं आपकी नकल क्यों करूँ, हो सकता है आप इंटरव्यू लेने में बहुत बेटर हो, लेकिन जिस काम में मैं बेटर मैं वो करूँगा। तो ऐसे कंपेरिजन तो करना ही चाहिए, पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए और बच्चे को भी ये कहीं ना कहीं शिक्षा देनी चाहिए। इसमें हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर्स का भी रोल बनता है और पेरेंट्स का भी बनता है, क्योंकि सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आत्महत्या वगैरह करते हैं ये पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनको लगता है मैं एक जगह फेल हो गया तो ज़िंदगी में फेल हो गया। अरे भाई कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में पीछे रह जाते हैं लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो आपको वो करना चाहिए ना, वो वाली शिक्षा होनी चाहिए लाइफ में इंसान के। तो ये जो शिक्षा है पेरेंट्स को भी देनी चाहिए और बच्चों को भी खुद सीखनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स बच्चों को सीखना चाहिए ना, बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा अध्यात्म का भी है। थोड़ा थोड़ा अगर जो हम साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम अध्यात्म का भी 2 पॉइंट 4 पॉइंट देना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे को। फिर बच्चे को अपना आप समझ में आता है कि भाई ठीक है इस चीज़ में मैं रह गया तो कोई बात नहीं, मैं इसमें करूँगा। तो ये तो एक बार फेल होने से कोई नहीं होता ना। सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन वो इतनी उसने 100 सेंचुरी भी मारी है। तो ये तो हिस्सा है ना लाइफ का, ये समझना, यही चीज़ समझानी है बच्चों को, बस खाली चीज़ इतना सा है कि एक क्लास में फेल होने से कुछ नहीं होता, एक सब्जेक्ट में फेल होने से कुछ नहीं होता। भैया सुसाइड थोड़ी करना है यार, कमाल है। अगर आपको इतना ही नहीं आया तो फ़ायदा क्या है IIT में जाके आप सुसाइड कर रहे हो। आप देखो वहाँ पे जा रहे हैं लोग, वहाँ पे कोटा में जाके कर रहे हैं। अरे कितने सारे लोग हैं जो कोटा पहुँच नहीं पाते बेचारे। आपको तो भगवान का थैंकफुल होना चाहिए कि आप कोटा तक पहुँचे हो। लेकिन कोटा में जिस तरह से सुसाइड केस निकल के आते हैं, रीज़न तो एक तरह से बता दिया जाता है कि बच्चे वो पढ़ने में नहीं। और आपको क्या लगता है कि एक वही ऐसी जगह क्यों है जहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र सुसाइड करते हैं? क्या रीज़न? नहीं उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स एक माहौल तो वैसा है ही कि भाई करना है करना है करना है, क्योंकि चारों तरफ प्रेशर वाला है, बिल्कुल है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, प्रेशर के साथ साथ आदमी को ये भी सोचना चाहिए ठीक है भाई मैं ट्राई करने आया हूँ, लेकिन मैंने बताया ना हर मैच में 100 रन नहीं बना सकता कोई भी आदमी। तो कभी कभी हो जाता है। टाइमिंग आपको अपनी क्वालिटी पता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, सपोज करो घर वालों के कहने से आप चले गए, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लाइफ में फेल नहीं हो गया, आपको दूसरा काम करो, कुछ और करो। बच्चों को प्रेशर नहीं डालो, जितना वो कर पाते उतना करवाओ। मोबाइल दे दो, फ़ोन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दादा दादी होते हैं घर में, उनको तो देखने नहीं देते हैं बच्चों को। माँ बाप भी अपने बच्चों को एक कमरे में डाल देते हैं। वो लैपटॉप दे दो, टीवी दे दो, जो गंदगी आ रही है वो देख रहा है, उसको सीख रहा है उसको, तब बच्चा क्या आगे जाएगा। तब वो बाद में उसको कुछ नहीं आता तो वो सुसाइड ही करता है। जितना बच्चा कर पाता है, जिसमें उसकी रुचि है। एक पढ़ाई थोड़ी आजकल, कितने खेलों में है, किसी की पढ़ाई में है, कोई और काम है, करने दो उसको। माँ बाबू की भी गलती है। अच्छा, बच्चों की गलती आपको लगती है इसमें? गलती बच्चों की भी है। कैसे है? अब कहीं भी जाओ, बच्चे स्कूल से घर नहीं आ रहा, कहीं पार्क में चले जा रहा, कहीं यहीं पे देखना कितना किस्म का देखते हैं हम। बच्चे की भी गलती है, माँ बाबू की भी है। हमारे बच्चे रात है, कहाँ गए क्या गए, माँ बाप भी तो कह सकते हैं। उनने भी छोड़ रखे हैं वो, फिर वो सुसाइड करते हैं। उनकी ज़िंदगी ना इधर की ना उधर की। वो पढ़ते नहीं है और जब बाद में प्रेशर पड़ता है तो सुसाइड करते हैं। अब वो पढ़ते नहीं, अब वो पेपरों में क्या करेंगे। वो तो दुनिया भर के घूम रहे हैं, और फिर वो अपने सुसाइड करते हैं तो ना वो यहाँ के ना वो अगले जन्म के, वो कहीं के भी नहीं रहते हैं फिर। और वो जा रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे बच्चे जो ये सुसाइड वाली बात हम सवाल कर रहे हैं, समाज का प्रेशर पड़ता है, ऐसा भी होता है कि समाज का प्रेशर पड़ता है, लोगों का प्रेशर होता है, जिस वजह से माँ बाप को भी टेंशन होती है कि उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हमारा भी करे। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके ऊपर इस चीज़ का दबाव पड़ने से फिर वो भी बच्चा नहीं मार्क्स गेन कर पाता है तो उसमें भी सन में आ जाता है, वो भी सुसाइड ही तो। उसको दुनिया भी ताना मारती, घर वाले भी मारते हैं, फिर वो सुसाइड करता है। उसके पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को। जो भी काम है करो, ये जन्म ये भगवान ने ये जुनी दे रखी है बड़ी अच्छी, इसको जी लो अच्छी तरह। माँ बाप को प्रेशर देना चाहिए।
नहीं देना चाहिए इतना। आजकल के बच्चे समझने वाले हैं। एक एक बच्चा हो रहा है, माँ बाप कह रहे हैं मर गए, मार दिया, काट दिया इनने। पहले दर्जन बच्चे होते थे, कितना कहना मानते थे वो, पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। आज तो एक कमरे में बंद कर दिया उनको, जो मांग रहे हैं वो दे रहे, उनकी इच्छा पूरी हो गई। हम लोगों को तो रोटी नहीं मिली पेट भर के, हम क्या करें। ठीक है। उस टाइम बच्चे भी अच्छे थे, आज माहौल के देख के ना बच्चे भी ठीक नहीं। थैंक यू। हाँ, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जब लोड पड़ता है तो टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए वो गलत कदम उठा लेते हैं। और क्या कारण है? यही कारण है। लेकिन पढ़ाई का लोड क्यों पड़ता है? क्या माता पिता की डर से पड़ता है या वो कमज़ोर होता है इस वजह से पढ़ाई का डर है? कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं और कुछ पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, सरकार ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन कुछ बच्चे, ज़्यादातर जो रीज़न अगर हम सुसाइड केस के देखते हैं तो यही होता है बच्चों का कि माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जिस वजह से बच्चे सुसाइड के साथ। ये भी होता है, बच्चों के ऊपर माँ बाप का भी प्रेशर हो जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके हो या करियर को, जॉब को लेकर हो, इस वजह। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि प्रेशर देना चाहिए? नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, नॉर्मल रखना चाहिए। प्रेशर दे के पढ़ाई करी तो क्या करा, नॉर्मल रखना चाहिए, बच्चों को खुश रखना चाहिए। अच्छा, कुछ एक रीज़न और होता है कि घर में जो गार्जियन होते हैं, फादर जो होते हैं, उनसे बच्चे बहुत डरते हैं, तो आधा तो पढ़ाई का बच्चों का वैसे ही निकल जाता है। तो क्या लगता है आपको, फादर लोगों को भी चेंज होना चाहिए? सबसे नहीं डर लगता है, कुछ तो बहुत सज्जन होते हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ थोड़ा सारा टेंशन में भी होते हैं, वो भी टेंशन में होते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी है, महंगाई है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसका माँ बाप के ऊपर भी दिमाग पे एक टेंशन होता है कि आगे भविष्य में क्या होएगा। आपके हिसाब से कोई इसका सोल्यूशन है जिस वजह से माँ बाप भी थोड़ा फ्री रहें और बच्चे भी सही तरीके से पढ़ाई करें? सरकार की पॉलिसी अच्छी होना चाहिए। कहने को दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के ऊपर, मगर केंद्र की सरकार उन्हें करने नहीं देती है। कहीं ना कहीं उनको ऊपर प्रेशर कर देती है, कहीं राज्यपाल के थ्रू कर देती है, कहीं किसके थ्रू कर देती है। तो फ्री होना चाहिए, जब दिमाग फ्री होएगा तभी तो काम करेगा बढ़िया। जब काम बढ़िया होएगा तो बच्चों की पढ़ाई बढ़िया होएगी। एक तरह से बेरोजगारी की भी एक बात है। बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। ये गलती करते हैं, अपने तंग होकर के एक सब काम करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। उनकी क्या ऐसी तंगी है जिस वजह से वो करते हैं? पढ़ाई लिखाई में उनकी कमजोरी हो गई तो फेल कर जाएंगे, तो वो ऐसा करते हैं, गार्जियन बोलते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। ऐसे ये नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी से जीना चाहिए। और जो पढ़ाई में सही है या तेज़ है लेकिन उसके ऊपर अगर प्रेशर हो तो वो भी तो करता है सुसाइड। वो तो उनकी गलती और है, क्योंकि वो ठीक है पढ़ने में, फिर भी वो गलती करते हैं। क्या उनके जिस तरह से बातें निकलती है कि उनका सुसाइड करने का जो ज़्यादा रीज़न होता है कि माँ बाप का प्रेशर होता है कि तुम इस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि माँ बाप का प्रेशर ज़्यादा होना सही है? हाँ, माँ बाप को सब खर्चा वही देते हैं, तो माँ बाप को ही बात मानना चाहिए। अब वो खर्चा का डिपेंड होता है, तो माँ बाप को उतना खर्चा नहीं होगा तो कहाँ से देगा वो, तो ये बात होती है। तो उनकी ऐसा भी नहीं करना चाहिए, माँ बाप की राय सलाह से ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर ठीक है माँ बाप की राय सलाह से काम करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर बच्चा जाना किसी और फील्ड में चाह रहा है और माँ बाप चाह रहे हैं कि तुम इस फील्ड में जाओ, तो क्या ये सही है? ये तो भविष्य से खिलवाड़ की भी बात हो गई। हाँ, वही, ये भी सही है। बच्चे का भी मन होना चाहिए कि हम या तो ये कोर्स कर रहा हूँ, उससे अच्छा कोर्स करूँ। तो अब उसकी क्षमता माँ बाप की है कि नहीं है, अब ये देखना माँ बाप को है। ऐसा है, वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं। माँ बाप तो बहुत चाहता है कि अच्छे संगत में रहे ये, पर वो पड़ जाते हैं लड़कों के साथ। बहुत कोशिश, माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं, पर वो मानते नहीं हैं। आजकल बच्चे बहुत मुश्किल है मानना है। आपने बोला कि लड़कों के साथ पड़ जाते हैं, और अगर लड़के लड़की के साथ पड़ गए तो वो भी हो जाता है, वो भी गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा।
लेकिन अब ये आपने बताया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है। अक्सर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, हम हमेशा एक केस सुनते हैं कि रिज़ल्ट के बाद बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आपको इसका रीज़न क्या लगता है? तो ये उसकी ठीक नहीं है ना। लड़का मेहनत नहीं करना चाहता, वो गलत सोसाइटी में पड़ा है। गलत सोसाइटी, अगर सोसाइटी ठीक है तो वो कभी हो ही नहीं सकता कि पास ना हो, पर वो ठीक नहीं है। पढ़ाई में कमज़ोर होगा तो पढ़ाई में कमज़ोर होगा जब ही तो सुसाइड करेगा, नहीं तो वैसे तो करेगा ही नहीं। लेकिन जो तेज बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में, वो भी तो सुसाइड करते हैं। तो वो कम, लेकिन उनका रीज़न बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ बस वो ऐसा ही होता है ना। रीज़न उनका ये पता चलता है कि वो माँ बाप के प्रेशर से सुसाइड करते हैं। वो कहते हैं अलग अलग फील्ड में जाने हाँ, उसमें प्रेशर डालते हैं ना कि भाई तुम्हें पास होना ही होना है, पर नहीं होता है वो बच्चा। तो ये प्रेशर सही है? हाँ नहीं, उससे पूछा जाए कि भाई क्या बात है, उसकी सलाह ली जाए, जब भी काम होता है ना। देखो ऐसा है, बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, पहले इस चीज़ को सोचो। पहले के ज़माने में अगर घर में किसी ने कह दिया तो घर वाले मारते थे। जो स्कूल में शिकायत आ गई स्कूल वाले मारते थे। वो भी बच्चे थे, ऐसी बात नहीं। वो उस जमाने के पढ़े हुए IAS वगैरह हैं, आज बात नहीं है। आजकल के सहनशीलता बच्चों में नहीं है। तुम किसी को जरा सा दाब दो या एक थप्पड़ मारो, उसमें सहनशीलता नहीं कि मेरे माँ बाप या भाई या रिश्तेदार है मेरे लिए बोल रहा है, ये मेरे लिए बोल रहा है, ये सहनशीलता नहीं है इनके। आजकल ज़माने में बच्चों को एक दोस्त की तरह रखो। जैसे तुम एक दोस्त से हर चीज़ शेयर करते हो, उससे भी शेयर करो कि मैं 200 रुपये कहाँ से कमा के लाया हूँ, सवेर से लेकर शाम तक मेरे कितनी तकलीफ हुई है। जब तुम शेयर ही नहीं करो, उसको क्या पता पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब तुम उसको अटैक करोगे, वैसे अटैक कर जाएगा तुम्हारे ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को शेयर करनी चाहिए माँ बाप से बातों को, शेयर करके चलना चाहिए। दोनों को बैलेंस बनाना चाहिए। दोनों को बैलेंस बराबर बनाना चाहिए। बच्चा कभी ऐसा उल्टा काम नहीं करेगा। मुफ्त की दाव दोगे, अब तो आजकल इतना सहनशीलता नहीं है बच्चों के अंदर कि तुम्हारी बात को बर्दाश्त कर जाए। लेकिन अगर आपने जो कहा पहले के और अभी के बच्चों के सेंस की बात की, लेकिन एक रीज़न और भी उठता है बच्चों के सुसाइड करने का, वो है पढ़ाई का टेंशन, रिज़ल्ट का टेंशन। अक्सर रिज़ल्ट के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों आता है टेंशन? क्यों दाब दे रहे हो अगले को? माँ बाप या टीचर उसको ये देखो बच्चा चल कहाँ से रहा है, मैथ में चल रहा है, हिंदी में चल रहा है, किस में चल रहा है, किस में कमज़ोर है। ट्यूशन जरूरी नहीं है, पर ट्यूशन वाले भी ऐसे ही आजकल। तुम थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों से हर चीज़ को शेयर करो। ले आओ भाई किताब ले आओ, मजाक में बोल दो, हंसी में बोल दो, ले आओ भाई किताब ले आते हैं, क्या पढ़ा हुआ। ये मत बोलो भैंसा ले आओ इधर, नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी, ज़माना खराब है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जैसे 10th 12th में अक्सर बच्चों का दिखता है हमें कि वो उसको 10 दिन पहले उनसे तुम काउंसलिंग करो बच्चों से। भाई कोई गला ऐसी बात होगी तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, आप दोबारा कोशिश कर लेना, दोबारा कोशिश कर लेना। काउंसलिंग करो बच्चों से, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कर जाए। रिजल्ट आने के बाद जब करते हैं तो क्योंकि माँ बाप की दाब होती है, रिश्तेदारों की भी दाब होती है, इज्जत का भी सवाल हो जाता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है। तो ये जो दाब है, समाज का जो दाब है, रिश्तेदार का दाब है, ये अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो पहले वाले ज़माने नहीं है। अब समाज को बदलना पड़ेगा, हर आदमी को बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और जिस तरह से लोगों ने अपना ओपिनियन बताया बच्चों के सुसाइड पे, आपको क्या लगता है कि बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कैमरा जिन्स प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।